गए, लेकिन इन 5 सालों में अगर किसी देश की रणनीतिक जमीन खिसकी है तो वो है पाकिस्तान। जिस तालिबान को पाकिस्तान कभी अपना करीबी मानता था, आज उसी काबुल से इस्लामाबाद के रिश्ते तल्ख है। सीमा पर तनाव है, टीटीपी को लेकर आरोप प्रत्यारोप है और दोनों के बीच भरोसा लगातार खत्म हुआ है। और इसी दौरान भारत ने काबुल से दूरी बनाने के बजाय संवाद, मानवीय मदद और रणनीतिक संपर्क का रास्ता अख्तियार किया। भारत तालिबान रिश्तों में पिछले एक साल में तेजी आई है और नई दिल्ली ने काबुल में अपनी राजनयिक मौजूदगी भी बढ़ाई है। यानी 5 साल का हिसाब साफ है। काबुल में भारत की एंट्री मजबूत और पाकिस्तान की पकड़ ढीली। जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता था, क्या वही अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक मुसीबत बन चुका है? तालिबान के 5 साल भारत के साथ रिश्ते बेहतर, पाकिस्तान के साथ रिश्ते बदतर। आखिर काबुल में बदला क्या है? जरा एक्सपर्ट्स को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले में। टीटीपी के जो लड़ाके हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक कट्टरवादी धार्मिक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, वो डूरन लाइन के उस तरफ से लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। ज़्यादातर जो हमले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान के रास्ते से होते हैं। दिक्कत ये आ रही कि जब भी पाकिस्तान उनका पीछा करता है टीटीपी के लड़ाकों का, तो तुरंत वह डूरन लाइन क्रॉस करके अफ़गानिस्तान चले जाते हैं और वहाँ पर शरण ले लेते हैं। ऐसे भी माना ये जाता है कि ना सिर्फ काबुल में, वरन कंधार में, अफ़गानिस्तान के हेरात में, इन सब जगह पर टीटीपी ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। कि अमेरिका की इनडायरेक्ट मदद और पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से जो तालिबान का, मुजाहिदीन का और जिहादियों का गठन हुआ, उसी के चलते ये बात हुई कि आज हम देखते हैं 20-25 साल बाद कि सेम तालिबान, सेम टीटीपी और सेम अफ़गानिस्तान के जो अलग फिसिपेरियस नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान को अब घेर लिया है और पाकिस्तान में एक नव राष्ट्र की या आंतरिक सुरक्षा की उन्होंने बातचीत को शुरू कर दिया है। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान का पाला हुआ दोस्त अब उसका दुश्मन क्यों बन रहा है? वजह क्या? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, तालिबान राज के 5 साल बाद पाकिस्तान को आखिर क्या मिला सिवाय नुकसान? सवाल नंबर 3, जिस तालिबान को पाक ने समर्थन दिया, उसी से आज टीटीपी का खतरा क्यों बढ़ा है? सवाल नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, तालिबान और टीटीपी क्या दोनों के रिश्ते पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं? हकीकत क्या है? और सवाल नंबर 5, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर तालिबान का रुख पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या पाकिस्तान इसे संभाल भी पाएगा? क्योंकि तस्वीरें जो हैं, मौजूदा हालात जो हैं, वैसे तो देखकर लगता नहीं। लेकिन दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। समझिए कैसे काबुल और भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं। वहीं पाकिस्तान, जिसने काबुल को पनाह दी, मान्यता दी तालिबान को, आज वही परेशान है। खबर क्या है? सबसे पहले खबर आपको बता देता हूं, 5 सालों में क्या खबर है। खबर नंबर 1, तालिबान शासन के 5 साल पूरे हो गए हैं और काबुल में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है। खबर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। काबुल में भारत का कद बढ़ा है, भारत की मजबूती काबुल में बढ़ी है, उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। जी हां, खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान से तालिबान के रिश्ते लगातार बिगड़े हैं और आगे और भी बिगड़ने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते अब बेहतर हो पाएंगे। जी हां, पाकिस्तान को तालिबान की जो नैरेटिव उन्होंने गढ़ा बहुत सालों पहले, वो काम नहीं आ रहा है। खबर नंबर 4, अफगानिस्तान में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। जी हां, भारत अपनी मौजूदगी वहां पर और बेहतर कर रहा है। खबर नंबर 5, तालिबान से भारत की सीधी बातचीत है, जबकि पाकिस्तान के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और पाकिस्तान के सिर्फ साथ तलखी और जंग के हालात बन रहे हैं। खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, भारत की मानवीय मदद और कूटनीतिक ताकत दोनों ही काम कर रही है। भारत ने वक्त वक्त पर अफगानिस्तान को मदद दी उनकी मुसीबत के वक्त में। जी हां, खबर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ को बड़ा झटका लगा है। जिस बात का दावा हमेशा पाकिस्तान किया करता था, अब वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ बची नहीं दर्शकों, अब खत्म हो गई समझिए, क्योंकि अब काबुल और पाकिस्तान के बीच तलखी बढ़ रही है, दोस्ती का निशान मिट चुका है। खबर नंबर 8, काबुल में पाकिस्तान का असर कमजोर हो रहा है।
क्यों कमजोर हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खबर नंबर 9, तालिबान के लिए भारत अहम साझेदार है, क्योंकि हम उनको सिर्फ अनाज नहीं, कूटनीतिक कम्युनिकेशन नहीं, उनकी जरूरत का हर साजो सामान मुहैया करा रहे हैं, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा हो। जी हां, पाकिस्तान को नाज था तहरीक तालिबान पर, अब वही उसका सर्वनाश कैसे करेगा, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगले ग्राफिक्स पर आएंगे। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे पाकिस्तान ने सबसे पहले तालिबान को मान्यता दी, उसके बाद वहां पर दिक्कतें शुरू हुई। 1990 में पाकिस्तान और आईएसआई ने तालिबान को समर्थन दिया, उनकी हां में हां मिलाई, उनको मजबूती दी, हथियार भी मुहैया कराए। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान में अपने प्रभाव और भारत विरोधी रणनीति को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया, जमकर बढ़ावा दिया। तालिबानी आतंकियों ने भारत का नुकसान भी बहुत किया, लेकिन फिर क्या हुआ? इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान ने उसे मान्यता दे दी। मान्यता दी शुरू में, अब वही दुश्मन बना बैठा है। यह कैसी राजनीति है पाकिस्तान की, कैसी कूटनीति? इन्फो नंबर 4, 2001 के बाद तालिबान नेतृत्व ने पाकिस्तान में मौजूद रहने और वहां से नेटवर्क बनाने के आरोप लगते रहे। इन आरोपों के बीच रिश्ते बेहतर होते रहे, लेकिन अब वो रिश्ते खत्म होने की कगार पर हैं। इन्फो नंबर 5, बाद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा आतंकी खतरा बन गया, और खतरा इतना बड़ा बन गया कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स को तहरीक तालिबान के आतंकी ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर मार रहे हैं। आगे बढ़ते, भारत अफगानिस्तान के बेहतर रिश्ते कैसे हुए और उसके लिए क्या कुछ हुआ? क्या पाकिस्तान का प्लान फेल हुआ? जानकारी नंबर 1, भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और मेडिकल सहायता भेजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए। जानकारी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराया, हमने अनाज भेजे, दवाइयां भेजी, कभी कभी तो हमने टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें भी उनको भेजी। जानकारी नंबर 3, जरूरतमंद अफगानों के लिए मेडिकल सप्लाई भेजी गई बड़े पैमाने पे। कोविड का वक्त आपको याद होगा, भारत ने कोविड वैक्सीन फ्री में अफगानिस्तान को दी, और अफगानिस्तान के साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को हमने फ्री में दी, लेकिन अफगानिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क था, हमारे बहुत करीब था, तो हर मुमकिन मदद उसको दी गई। जानकारी नंबर 4, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत ने राहत सामग्री और सहायता पहुंचाई। आपको भूकंप का वो दौर याद होगा जब अफगानिस्तान में भूकंप के चलते तबाही मची थी, भारत ने उस वक्त भी मदद की। जानकारी नंबर 5, तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान के साथ संपर्क बनाए रखा। हामिद करजई के वक्त में जो रिश्ता बना था, वो हमेशा भारत ने बचाकर, बनाकर और बेहतर तरीके से रखा। जानकारी नंबर 6, भारत ने 2022 में काबुल में अपना तकनीकी मिशन फिर शुरू किया। जी हां, और यही तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी दिक्कत की वजह बन गई। जानकारी नंबर 7, भारत का जोर अफगान जनता की मदद पर रहा, न कि तालिबान को मान्यता देने पर। हमने कभी तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद हमने मुहैया कराई, इंसानियत के नाते, डिप्लोमेसी की वजह से। और आज देखिए हमारे रिश्ते बेहतर हैं। जी हां, आतंकवाद से सुरक्षा और अफगानिस्तान की स्थिरता के साथ मानवीय सहायता हमने जारी रखी। हमने कभी तालिबान के चक्कर में वहां की जनता को, आवाम को परेशान नहीं किया। दर्शकों, अगले घंटे लगातार जी हां, अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात, जो रिश्ते हैं भारत के, वो लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला देखिए दर्शकों, कि आज भी पाकिस्तान, जिसने खुद मान्यता दी अफगानिस्तान को, अब वही तहरीक तालिबान दुश्मन बना बैठा है पाकिस्तान का, और ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।